आप लोग तो थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं JSSC CGL के लिए खोरठा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग दोस्तों ऑलरेडी खोरठा का एक प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। चलिए हम लोग जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दीपक केकर उपनाम है। आप लोग बताना है दीपक किसका उपनाम है। क्या देखिए दोस्तों, प्रदीप कुमार का। ठीक है, प्रदीप कुमार ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है श्रीनिवास पानोरी जी माया का नाम बतवा। दोस्तों, श्रीनिवास पानोरी जी का माया का नाम है दुखनी देवी। ठीक है, दुखनी देवी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कोशिश करें डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाने का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय है। इस समय में आप लोग डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होब कहानी में दामोदर कौन जायतक छुआ है। दोस्तों, होब कहानी में जो दामोदर दोस्तों वह भूया जायतक छुआ है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सातो भौजी जोतल बारी में की छीट दिला ना कि दोस्तों की छीट के पहला ही भोरे कहल थी। की छीट के दोस्तों पहला ही भोरे कहल थी। सातों भौजी सब देखिएगा शेरशाह दाना छीट के कहल थी। आप लोग पढ़े होंगे 7 भाई बहन वाला कहानी, तो आपको पता होगा अच्छा से। अगला है 5 नंबर कविता पुराण यानी दोस्तों 6वां कविता केकर लिखल रचना लागे। तेज तो रचना लिखा हुआ है AK झा का। ठीक है, AK झा जी का है ऑप्शन नंबर ए। सोहराय कौन महीना में मनावल जाए है दोस्तों? तो सोहराय कार्तिक के महीना में मनाया जाता है। ऑप्शन में क्या जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। खोरठा वचन पावल जाए दोस्तों, तो खोरठा में एक वचन और बहुवचन, ठीक है, 2 पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के कौन राज्यपाल के हाथ से साहित्य सम्मान मिलल हलन। देखिए दोस्तों, सैयद तिब्ते रज्जी के हाथ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है सगा के की तोरे गाछे चढ़ाई दिल थी सुगा के। ठीक है, सुगा के की तोरे गाछे चढ़ाई दिल थी सातों भौजी सब। देखिएगा डूमर तोरे, डूमर का पेड़ में डूमर तोड़ने के लिए चढ़ा दी थी उसका सातों भौजी सब। 10 नंबर है सही मिलान कौन नाय है। सही मिलान कौन नहीं है। ठीक है, पहला है हमने सब एक झा के लिखल है। हमने सब एक झा नहीं दोस्तों, ये नहीं एक झा का। मोहक भनीता अनिता कुनार बिल्कुल सही है। मेडार मानो शिवनाथ प्रमाणिक ये भी सही है। देशेक जुआन विनोद कुमार है, भी सही है। यानी दोस्तों हमने सब एक झा का रचना नहीं है, ये गलत है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है होब कहानी कौन किताबें संकलित है। दोस्तों, जो होब कहानी है ये सौंध माटी में है। सौंध माटी में ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 एकर में जोड़नी यानी यौगिक उनार्थक है के। एकर में जोड़नी उनार्थक है के दोस्तों? क्या देखिएगा सुपली मचैली थरनी सब है ऑप्शन नंबर डी। बूढ़ी केकर खातिर रूपा खाटी बनाए देल रही। बूढ़ी केकर खातिर रूपा खाटी बनाए देल रही। क्या देखिएगा बांदर खातिर ऑप्शन नंबर सी। खोरठे कुल कते व्यंजन वर्ण के व्यवहार है। व्यंजन वर्ण का देखिएगा 31 ऑप्शन नंबर ए। झबरू मंगरी से ढेरे प्यार करो हल। एकर में कौन काल है? झबरू मंगरी से ढेरे प्यार करो हले। एकर में कौन काल है? करो हल करो हल। तो दोस्तों यह आ जाएगा भूतकाल में, है ना, भूतकाल में आ जाएगा ये, तो बीत गया। ककरा लोकगीत कर रूपे पहचान करल गेल है। लोकगीत के रूपे पहचान करल गेल है दोस्तों सोहराय गीत करम गीत दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दियो। विश्वनाथ दसौंधी राज कौन उनकरी शुरू करला, सॉरी कौन नौकरी शुरू करला। देखिएगा वो गगननारायण उच्च विद्यालय में नौकरी करते थे। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में नातिक उम्र कते रहे। नाती का उम्र कितना था? तो 6-7 बच्चर। 6-7 बच्चर।
एकर में दिनेश दिनमणि संकलन लोक कथा कौन टा लगे? दिनेश दिनमणि संकलन लोक कथा कौन टा लगे? तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। ये दोस्तों दिनेश दिनमणि जी निक संकलन लोक कथा है, ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। श्याम सुंदर महतो जी जन्म ठाव बतवा। तो दोस्तों खेसमी है ना, श्याम सुंदर जी महतो जी जन्म ठाव कहाँ है दोस्तों? खेसमी है। ढेसा ढेसी छोड़ कविता में कवि का नाम छाटा, तो कवि का नाम है पार्श्वनाथ महतो, ऑप्शन नंबर डी। धन धनैनी के लेतारे कौन वाइफ मतलब सही नखे, कौन वाइफ सही नहीं है? चलिए देखते हैं एक एक करके। एगो बूढ़ी और बेटा चमटू और बांदर के कहानी लागे, बिल्कुल सही है, बूढ़ी और उसका बेटा चमटू और बांदर की कहानी है। धन धनैनी एगो लोकगीत लागे, ये भी सही है। ई एगो शिष्ट कहानी लागे, शिष्ट कहानी नाई लागे, हाँ तो सही में नहीं है, ये नाई नहीं है। बांदर चमटू गढ़े आग लगाए देल हलै, बांदर चमटू गढ़े आग लगाए देल हलै दोस्तों, सही नेखे पूछ रहा है ना, एक सेकंड सही नेखे पूछ रहा है, रुकिए। एगो शिष्ट कहानी नाई लगे, ये सही है दोस्तों, सही से नहीं है। चमटू बांदर गढ़े आग लगाए देल हलै, ये भी सही है। धनक देते हैं एगो लोकगीत लागे, दोस्तों ये गलत है, लोकगीत तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला है चाभी काठी नाटक कर भूमिका के लिखल है। तो चाभी काठी नाटक कर भूमिका दोस्तों गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी लिखल है, ऑप्शन नंबर बी। कौआ कामार ठीन जाए के की मांग हल है, की मांग हल बताइए, तो देखिएगा हंसुआ मान कमार पास गया था, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग को लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर हम गलत बता दिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों खोरठा में काफ़ी सारा ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो कि वो काफ़ी विवादित में है, ठीक है, अलग अलग दोस्तों अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग तो अगर लगेगा ऐसा कोई प्रश्न का आंसर जिसको हम गलत बता दिए हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो पूरा वेरीफाइड करके ही करते हैं, ठीक है, लेकिन भी दोस्तों कुछ ना कुछ मिस्टेक अगर होने करेगा तो हो ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ऊपर से झाँप गिर लय बायके कौन कारक है दोस्तों? एकर में जो कारक है दोस्तों वो है आपादान कारक, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। अब बोल रहा है सही मिलान छांटा, एक तरफ कार दिया एक तरफ गीत दिया हुआ है, ठीक है, एक तरफ गीतकार दिया एक तरफ गीत दिया हुआ है। चलिए बताइए सही मिलान छांटा, सही मिलान छांटने बोल रहा है, देखते हैं। सुकुमार मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, हाँ तो सही है जी, सही मिलान तो यही पहले वाला। अच्छा और देखते हैं शांति बारर फुल्ले कोरिया फूल, नहीं कोरिया फूली नहीं है दोस्तों। दिनेश दिनमणि फुल्ले कोरिया फूली भी नहीं है। एक में तीनों सही है, तीनों कहाँ से? जब दो गलत हो गया तो तीनों कहाँ सही होगा? यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कारक चिन्ह के छपित कर के कौन समास बने हैं? तो समास बनता है दोस्तों तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला। बोनेगलौर कहानी में कौन मौसम के उखड़वल गैल है? सॉरी कौन मौसम के उखड़ गए, मौसम पूछ रहे दोस्तों। देखिएगा गर्मी बरसात जाड़, हाँ सभे को उखाड़ गया है, गर्मी को भी बरसात को भी जाड़ को भी। खोरठा उप व्यंजन कौन कौन है? खोरठा दोस्तों उप व्यंजन है वह है ये वाला है, ठीक है, ड ढ ये वाला है, और ड। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। कनकनी कैसन शब्द है? कनकनी है दोस्तों ये विशेषण है ना, एक विशेषण है कनकनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या है? नाय जानो छोट भैया नाय जानो बड़ भैया रे, आज एकाई खोरठा कविता के लिखोया कर नाम छाटा। बताइए इसके लिखोया का नाम क्या है? तो देखिएगा एसरी एके झा है। तोर घरे आइज आइल हौ खाली ठावे सही सर्वनाम के छाटा, ये खाली जगह पे तोर घरे आइज डेस आइल हौ, देख दो तोर घरे आइज
के या कौन आयल हो, ये वाला होगा ना, प्रश्नवाचक वाला हो जाएगा। के या कौन आयल हो, ऐसा होगा। झींगा फूले और कांसी कौन मास से फूटे। झींगा फूले और कांसी कौन मास से फूटे, क्या देखिएगा, भादोर मास से, ऑप्शन नंबर सी। खाम ख्याली निपट नाका कौन विशेषण है के। खाम ख्याली निपट नाका कौन विशेषण है के, तो देखिएगा ये है गुणवाची, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से आते हैं इतने गीत, ये बाइकटा ककर कहल लागे, तो ये है डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी का कहा हुआ है। चानो वाली कर बेटी नाम की रहे। चानो वाली कर दोस्तों बेटी का नाम रहे सुगिया, ऑप्शन नंबर सी। बड़की बहू ककर में तेल मेसाई देल हली, दोस्तों बीन, अच्छा देखिए, बीन चार छोड़ो वाली गुदली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बीन चार गोंदवल गुंदली। नागर जी के अनुदित रचना के नाम बतवा। नागर जी के अनुदित रचना के नाम बतवा दोस्तों, ये जाएगा मैयाम तौर मधुगीत, ऑप्शन नंबर ए। पानी कौन संज्ञा है के, दोस्तों जो पानी है ये वस्तुवाचक संज्ञा है। चाभी काठी नाटक के कई गो स्त्री पात्र है। चाभी काठी नाटक दोस्तों 5 स्त्री पात्र है। करम परब करबैया लड़की के की कहल जाए, दोस्तों इनको कहा जाता है परबैती, परबैतीन, करमैतीन, सभे कहल जाए, सभे। देखिए खोरठा मुख्य रूप से काय गो लिंग के विधान है दोस्तों, तो खोरठा में मुख्य रूप से 3 गो लिंग के विधान है, ऑप्शन नंबर सी। मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, गीते कौन पर्व के नाम आयल है। गीते कौन पर्व का नाम आयल है, देखेगा, ये देखिएगा दोस्तों, करमा, सरहुल, सोहराय, बौड़ी, टूसी, सभी का आया हुआ है, ठीक है, ये सभी का आया हुआ है, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा तो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। बूढ़े के नाती कौन गाछे रहे लागे है। दोस्तों जो बूढ़े का नाती है वो कौन सा पेड़ में रहने लगता है, तो देखिएगा बोर गाछ तर। एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया ककर प्रतीक है, दोस्तों पथिया किताब के प्रतीक, ऑप्शन नंबर ए। उबार कहानी में कुम्हार कौन हले, दोस्तों उबार कहानी में कुम्हार तिलका हले। बंसीलाल बंसी जी के संकलन लोक कथा कौन टा लागे, देखिए दोस्तों गुदुपुछ रानियर कौआ। गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी जिक जन्म ठाव के नाम छाटा, तो उनका जन्म ठाव दोस्तों बालीडीह बोकारो। ककर बेटी टेपाक सलाह देही से ओकर बाप ठिन एगो सोनाक मुंगरा है, सेटा विदाई समय मांग ली हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों राजाक बेटी। 1957 में प्रकाशित दामोदर उत्पत्ति कथा नामक हिंदी काव्य किनकर रचना है, कथा नामक हिंदी काव्य किनकर रचना है, देखिएगा महेश गोलवारकर। डोंगल के अर्थ है दोस्तों, तो डोंगल का अर्थ है चुनल बिछल, ठीक है। 7 भाई एक बहन के संकलनकर्ता के लागे, देखो यह है शांति भारत। खूटा भीतर से चिया गोटा बैड कौन चीज से फायर के निकालो है, कौन चीज से फायर के निकालो है दोस्तों, देखिएगा टांगा से फायर के निकालो है, ऑप्शन नंबर सी। एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, देखिएगा सोटा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 55। सांपो, देखिए सांपो कौआर नेहवैर नाय सुन ले तो कौआ ककर ठिन चल गए। तो कौआ जाता है डांग के पास। महेश गलवार जी के जन्म कहिया भेल रहे? देखेगा 1 फरवरी 1911 में। विशेषण कर मुख्य भेद कई गो हवे है? विशेषण के तो मुख्य भेद हवे है 4 गो। ऑप्शन नंबर ए। तोज जुआन देशेक शान तो सफल देशेक मान, तोय जुआन देशेक शान तो सफल देशेक मान, देशेक लेल माटी खातिर कैर तोय लहोग दान। ई पांता में आयल शब्द जुआन कर माने बतवा। जुआन कर माने क्या हो जाएगा? आवाज़ हो जाएगा, ठीक है, आवाज़। आगे बढ़ते हैं। टुंगरी ढायरे खेतवे ई बछर बड़ी धान उपजल है। उपरेक वाय के संज्ञा शब्द कई गो है? संज्ञा शब्द दोस्तों कितना है? देखिए दोस्तों टोटल 4 गो है, ठीक है, 4 गो टोटल है, ठीक है। एक धान हो जाएगा, ठीक है, एक टुंगरी, खेतवा और बच्छर, ये 4 हो जाएगा ना। खोठा क्षेत्र एक नारता ककरा कहल जा है? दोस्तों खोठा क्षेत्र एक नारता ककरा कहल जा है? तो देखिएगा छठी संस्कार के। सौंद माटी में कयो कहानी है? सौद दोस्तों सौद माटी में कयो कहानी है? तो देखिएगा 10 गो। ऑप्शन नंबर डी। डांगरवाइन लेल कौन डांगरवाइन लेल कौन बरब मनवल जा है? सब परब, कौन परब मनवल जा है दोस्तों? तो देखिएगा सेंद्रा पर्व, ठीक है। सेंद्रा पर्व जानवरों के लिए मनाया जाता है। परमेश पियासल मानुष प्रेम पहले गैल जाए ई पांता कौन लोक कथा के है? तो ये पंक्ति कौन लोक कथा के? देखेगा 7 भाई 1 बहन का है। ऑप्शन नंबर बी। लुरगर बेटिक लेतारे कौन कौन सही वाक्य है के? देखिए लुरगर बेटिक लेतारे कौन कौन सही वाक्य है के? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा वो आर्डर का उम्र एक हली, भी सही है। बिहा खातिर जमीन घर जो हल थी, ये भी सही है, यानी ये 2 हो जाएगा, ठीक है, दियो, ये 2 दियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? सी वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला है खोठा क्षेत्र मोह जूठी संस्कार कब करल जा है? खोठा क्षेत्र मोह जूठी संस्कार कब करल जा है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जन्म के 6 माह बाद, ठीक है, जे वर्षा ऋतु में गीत गावल जा है वो कहा है दोस्तों? भदरिया गीत बोलते हैं उसको। सड़ंगा कर काय गो भेद है? तो देखिएगा इसका जो भेद होता है वो होता है 5। संज्ञा, ठीक है, यहाँ गलत टाइपिंग होगा। संज्ञा का भेद है तो 5 भेद होता है। देखिए आयझू तो करम गोसाई घारे दुआरे गो, घारे दुआरे कायल तोरे करम गोसाई कास नदी पार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों करम विदाई समय जाएगा। करम विदाई समय इसको इस गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए 69 नंबर प्रश्न है, खोटा भीतर चिया गोटा में सही श्रेष्ठताएं के चुना। खोटा भीतर चिया गोटा में सही श्रेष्ठताएं के चुना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बढ़ई राजा सांप डांग आएग। तो सही सीक्वेंस है यही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चढ़ शब्द के उल्टा शब्द छाटा। देखिए चढ़ का उल्टा क्या होगा? चढ़ का उल्टा नाभ होगा। चढ़ का मतलब चढ़ना होता है, नाभ का मतलब उतरना होता है। अगला 71 नंबर, गरुब गोठ
बोने झाड़े चरे लागल हत। यहाँ गोट शब्द है, देखिए गरु गोट बोने चरे लागल हत। यहाँ गोट शब्द है दोस्तों, यहाँ है गोट का मतलब होता है समूहवाचक, है ना। गोट समूहवाचक, गोट किसको बोलते हैं, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में कुछ ना कुछ एक सामने रहेगा, उसे गोट बोलेंगे। चाभी काठी नाटक के विदूषक रूपे कौन कौन पात्र आयल है। देखिए चाभी काठी नाटक का बात कर रहा हूँ, उसमें कौन कौन सा पात्र आया हुआ है तो देखिएगा, उसमें आया हुआ है मोतिया और जनी, है ना। मोतिया और जनी दो पात्र है। आगे बढ़ते हैं। गीताक लागिन किनल ही आई, गीताक लागिन किनल ही आई, ई वाक्य लागिन कौन कारक प्रत्यय है दोस्तों। लागिन कौन कारक प्रत्यय है, तो लागिन दोस्तों संप्रदाय कारक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। कौआ सबसे अंतिम में ककठिन गेल हली दोस्तों, कौआ सबसे अंतिम में गया था लुती के पास, है ना। लुती के पास सबसे अंतिम में गया था। आगे बढ़ते हैं। चारों बाठे ले जूठ हवा, देशे खातिर एक जूठ हवा, ये कौन कविता के पात है कई, यानी कौन कविता दोस्तों ये लिया गया, किस कविता से। क्या देखिएगा, ये लिया गया है जैसे जुआन से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 76। बुधना काइल रांची जाय पारे, ई कौन काले को वायक लागे। तो बुधना काल रांची जाय पारे यानी कल वो रांची जा सकता है, यानी दोस्तों संभावित है, भविष्य में संभावित हम लोग करते, भविष्य में जा मतलब भविष्य से आ रहा है इसमें, तो कल वो जा सकता है, यानी भविष्य कह सकते हैं। संभावना भी है, वो नहीं भी जा सकता है। जाए पारे मतलब क्या है, वो जा भी सकता, नहीं भी जा सकता। सुगा कांदना सुन के बांधे की सुगा ठिन आए के पूछे लागल थी, नूनी तोय काहे कांदे है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा बांधे बैंग से पूछने लगा कि नूनी तोय काहे कांदे है। साव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो साव का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है दोस्तों साहुवन, साहुवन, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। हाम के बहुवचन लागे दोस्तों, हाम के बहुवचन लागे हामिन, ठीक है। सोहान लागे रे किताब के संपादक के लागे दोस्तों, सोहान लागे रे किताब के संपादक है दिनेश दिनमणि, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है 81 नंबर। लड़कपन टा कौन संज्ञा पढ़ते लागे, लड़कपन टा कौन संज्ञा पढ़ते लागे दोस्तों, तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोने बूढ़ी डाकले कौन जीव जंतु आयल हला, बोने बूढ़ी डाकले कौन जीव जंतु आयल हले, तो देखिएगा बाघ हले, बाघ। बाताबती पदे कौन समास है दोस्तों, बाताबती पदे अव्यय समास है, ऑप्शन अव्यय भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी। ऊ केर बहुवचन बने हैं दोस्तों, ऊ कर बहुवचन बने हैं ओखिन या ओखिन, ऑप्शन नंबर सी। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में ओकर नाती कैसे बाँचला, बूढ़ी और लोक ओकर नाती लोक कथा में, बूढ़ी लोक कथा में ओकर नाती कैसे बाँचला, सो ओकर नाती बोर गाछ के जेर से बाँचला, ठीक है। एक के बदल खोठाई कैसन लिखल जाए, एक के बदले खोठा कैसे लिखा जाए दोस्तों, मतलब एक को कैसा लिखा जाता है दोस्तों, ऐ को खोठा में लिखा जाता है ऐ, है ना, ऐ वाला ऐ। देखिए पालवा के माने की लागे, पालवा के माने की लागे दोस्तों, तो पालवा के माने लागे तैतर पातेक चूरन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर है। मुहजोर कौन रकम में समास लागे दोस्तों, तो मुहजोर है ये तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। बहुत पुराना जमाना की बात है के, एक में विशेषण पद कौन है के दोस्तों, एक में विशेषण पद है के पुराना, विशेषता बता रहा है कि ये बहुत पुराना है। झींगा फूल कौन मास से खिलो है दोस्तों, तो झींगा फूल खिलो है भादर मास से, ऑप्शन नंबर ए। नहाय के खैलई में कौन क्रिया प्रत्यय लागे, नहाय के खैलई दोस्तों पूर्वकालीन क्रिया, तो नहा के खाया। चिया गोटा देखिए खुयक खाइटे समाइल बादे कौआ सबसे पहले ककठिन गेले,
सबसे पहले कलाठीन क्या ले दोस्तों, देखिए सबसे पहले गया था बढ़े के पास, ऑप्शन नंबर डी। आगे है दिनों दिन महंगी बढ़ल जा है, मैं दिनों दिन की है बताइए, दिनों दिन महंगाई बढ़ल जा रहा है, तो दिनों दिन की है दोस्तों, देखिएगा दिनों दिन है, अब भी है, ऑप्शन नंबर सी है। क्रियालय संज्ञा बनल शब्द है के दोस्तों, क्रियालय संज्ञा बनल शब्द है के कटानी, टिपानी, बढ़ाई, तीन सब है तीनों। हम जीबै कैसे में कौन गांव के बात करल गया है, हम जीबै कैसे में कौन गांव के बात करल गया है दोस्तों, तो देखिएगा मुरपा कर बात कर, ऑप्शन नंबर ए। जौन क्रिया के संगे काम रहे है ओकरा कहल जाए दोस्तों, उसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। खूटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता के लागथिन, खूटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता लागथिन दोस्तों, दिनेश दिनमणि, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तोहें लिख रहल है काल बतवा, तोहें लिख रहल है दोस्तों, तो ये हो जाएगा तत्कालीन वर्तमान में, अभी वर्तमान में वो लिख रहा है, तत्कालीन वर्तमान में आ जाएगा। गाल मारे हाँकना की माने है, देखिए गाल मारे हाँकना की माने है दोस्तों, इसका मतलब होता है मन पसंदे गप करे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर है तबे हमें कभी नहीं, ककर रचना है के, तबे हमें कभी नहीं दोस्तों, एके झा जी का रचना है, ठीक है, किसका रचना है, एके झा जी का, ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो हम दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेट बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर पहली बार आप लोग आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।